हेलो फ्रेंड्स, बीएसवाई कैंपस में आप सभी का स्वागत है। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप अच्छे होंगे। शिवम, अर्पित, अनुराधा, कृष्णा, मोहित, विमल, विनय, विजय, कृष्णा, हिमांशु यादव, अजय, राकेश, मोहित, सुशील। चलिए, आप सभी का स्वागत है। हम लोगों की परसेंटेज प्रतिशत की क्लास चल रही थी, ठीक है। हमने आपको क्वेश्चन करा दिए थे 43 तक, क्वेश्चन कंप्लीट करा दिए थे। आज आगे कंटिन्यू करते हैं जी। आर एस अग्रवाल की बुक है, राकेश जी, आर एस अग्रवाल की बुक है और चैप्टर नंबर है प्रतिशत, प्रतिशत या परसेंटेज, ठीक है जी। देखिए, कम से कम हम एक क्लास में 10 क्वेश्चन तो करा ही देते हैं, ठीक है। तो इतना टारगेट लेके चलिए आप भी। ये मत कहिए सर ज़्यादा टाइम होता है ये वो, ठीक है। आराम से पढ़िए, मस्त लीड लगाइए कान में और पढ़िए। चलिए, तो एक बार रिवीजन करवाते हैं परसेंटेज का। देखिए, 1/2 क्या होता है? 50%। 1/3, 1/1 100% होता है, ठीक है। अपने आप में हर चीज 100% होती है। 1/3 33 सही, 1/3% या फिर 33.33। 1/4 कितना होता है? 20%। 1/4 25% और 1/5 20%। 1/6 16 सही 2/3% या फिर 16.66। 1/7 14 सही 2/7 या फिर 14.28%। इसके बाद 1/8 12 सही 1/2 या फिर 12.5। 1/9 11 सही 1/9 या फिर 11.11 11.11। इसके बाद 1/10 बराबर 10%। 1/11 बराबर क्या होगा? 1/11 9 सही 1/11 या फिर 9.09 9.09। 1/12 1/12 बताइए। 1/12 क्या होगा आपका? 8 सही 1/3 या फिर 8.33। 8 सही 1/3 या फिर 8.33। 1/13 7 सही 9/13 या फिर 7.69, ठीक है, 7.69। ऐसे ही 1/14 7 सही 1/7 या फिर 7.14। 1/14 का क्या होगा? 7 सही 1/7 या 7.14। 1/15 16 सही 2/3 या फिर 6.66%, ठीक है। ऐसे ही हमने 8 की टेबल में कराया था, फिर 9 की। चलिए 8 की। 1/8 12.5% और 2/8 25%। 3/8 37.5%। 4/8 50%। 5/8 62.5% और 6/8 75% और 7/8 87.5%। 87.5%। 8/8 क्या होगा? 8/8
1%, ठीक है। ऐसे ही 1/9.11, 2/9.22, 3/9.33, 4/9.44, 5/9.55, 6/9.66, 7/9.77, 8/9.88, 9/9 1%, ठीक है। एक, चलिए इसे नोट करिए, फटाफट इसे देखिए फिर से। 1/1 100%, 1/2 50%, 1/3 33 सही, 1/3 या 33.33, 1/4 25%, 1/5 20%, 1/6 16 सही, 2/3%, 1/7 14 सही, 14 सही, 2/7 या 14.28, 1/8 12.5% या 12 सही, 1/2 1/9 बराबर 11 सही, 1/9 या फिर 11.11, 1/10 10%, 1/11 9 सही, 1/11 या फिर 9.09, 1/12 8 सही, 1/3 या फिर 8.33, 1/13 7 सही, 9/13 या फिर 7.69, 1/14 7 सही, 1/7 या 7.14, 1/15 16 सही, 2/3 या फिर 6.66, ऐसे ही 1/8 12.5%, 2/8 25%, 3/8 37%, 4/8 50%, 5/8 62%, 6/8 75%, 7/8 87.5%, ठीक है, 87.5%। ऐसे 1/9.11, ठीक है, 1/9.11, 2/9.22, 3/9.33, 4/9.44, ऐसे करके आगे 5/9.55, 6/9.66, ठीक है, 7/9.77, 8/9.88, नोट करिए इसे। इसके बाद हम क्वेश्चन कराते हैं। अच्छा जी, कैसे प्रयोग होते हैं देखिए, आपको क्वेश्चन में दे दिया जाएगा 16 सही 2/3, मान लीजिए परसेंटेज में ही मान लीजिए किसी संख्या में 16 सही 2/3% की वृद्धि की जाती है तो वह संख्या क्या। अगर आपको 16 सही 2/3 का पता होगा, 15 1/15 होता है, ठीक है, तो 15 चीज थी, एक की वृद्धि हो गई, कितनी हो जाएगी 16, तुरंत बता दोगे, ठीक है। अगर फ्रैक्शन वैल्यू ये नहीं पता है तो आप नहीं निकाल पाएंगे। आज 10% नहीं आता ना, 5% 20% ये जमाने चले गए, ठीक है। अब आता है क्या 114.28, 114.28, किसी संख्या का 114.28 कितना होगा, ठीक है, ये ऐसे पूछा जाता है। तो अगर आपको पता है 14.28 तो 14.1/7 तो क्या हो जाएगा, ये 8/7 हो जाएगा, ठीक है, ऐसे करना है। चलिए तो क्वेश्चन नंबर डालिए। आज क्वेश्चन नंबर है आपका 44, 44 क्वेश्चन नंबर क्या है देखिए। अब तो एग्जाम की डेट आ गई है तो आप लोग तन और मन धन से लग जाइए इसमें। एक मैथ ऐसा है जिसमें आप पूरे में पूरे नंबर ला सकते हैं, ठीक है। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 44 देखिए क्या है आपका। क्वेश्चन नंबर 44, क्वेश्चन नंबर 44 है, नोट करिए। किसी भिन्न के अंश में 15% वृद्धि करने पर तथा हर में 8% कमी करने पर 15/16 प्राप्त होता है। मूल भिन्न क्या है, मूल भिन्न क्या है। किसी भिन्न के अंश में 15% वृद्धि करने पर तथा हर में 8% कमी करने पर
15/16 प्राप्त होता है तो मूल भिन्न क्या है। चलिए, अंश में कितनी वृद्धि की जा रही है, 15%, तो 15% कितना हो जाएगा, 115, ठीक है। और हर में कितनी वृद्धि की जा रही है, हर में आपकी 8% कमी की जा रही है, तो कितना होगा, 92, ठीक है। 8% कमी की जा रही है, हमने ये कल क्वेश्चन कराए थे। तो भिन्न कितनी प्राप्त होती है आपकी, भिन्न प्राप्त होती है 15/16 प्राप्त होता है, 15/16। इसको कट करिए, 23 का अगर टेबल आपने याद की होगी 30 तक तो आपको दिख रहा होगा, ये 23 की टेबल में आ रहा है। 23 पंचे 115, 23 चकू 92, 4 से ये काटिए, 4 एकन 4, 4 चकू 16, 5 एकन 5, 5 15, क्रॉस गुणा करेंगे तो भिन्न कितनी प्राप्त होगी, 3/4। मूल भिन्न क्या थी, 3/4। नोट करिए। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 45 देखिए। क्वेश्चन नंबर 45 क्या है, यदि दो संख्याएं एक तीसरी संख्या से क्रमशः 30% तथा 40% अधिक हों तो दूसरी से पहली संख्या का प्रतिशत कितना है। दूसरी से पहली संख्या का प्रतिशत पूछा है, ठीक है। दो संख्याएं एक तीसरी संख्या से कितनी कितनी अधिक हैं, 30% और 40%, ठीक है। तो संख्या, तीसरी संख्या हमने कितनी मान ली, 100। मान लीजिए पहली संख्या, दूसरी संख्या, इसके बाद तीसरी संख्या। तो तीसरी संख्या हमने मान ली 100। इससे पहली संख्या कितनी अधिक है, इससे जो पहली संख्या अधिक है वो है 30%, ठीक है। तो कितनी हो जाएगी, 130। दूसरी संख्या कितनी अधिक है, 40%, तो ये हो जाएगी 140। इसके बाद क्वेश्चन आगे क्या कह रहा है, अधिक हो तो दूसरी से पहली संख्या का प्रतिशत कितना है। दूसरी से पहली का प्रतिशत पूछा, दूसरी से पहली का प्रतिशत कितना है, तो 130 बटे दूसरी संख्या से 100, नीचे 140 आ जाएगा, इंटू 100। कितना प्रतिशत है, प्रतिशत का मतलब गुणा में 100, ठीक है। इसे कट करिए, 0 से 0 खत्म, 2 से कट करिए, 2 सत्ते 14, और ये आ जाएगा 50, ऊपर 13 और 50, 13 पंचे 65, 650 बटे 7, 7 का डिवाइड करिए, 7 निम 63, 7 निम 63, कितना बचा आपका, 2। हाँ, 7 निम 63, 2 बचा, ठीक है। तो 2 20 हो गया, 7 दूनी 14, अब कितना बचा, 6 बचा है, यानी कि 60 हो गया, 7 अट्ठे 56। चलिए 92 सही, 6/7, या तो ये आंसर होगा, ऑप्शन में दे रखा है 92 सही 6/7%, यही आपका आंसर हो गया। देखिए कैसे किया है, क्वेश्चन कह रहा है तीसरी संख्या से पहली संख्या 30% अधिक है तथा दूसरी संख्या 40% अधिक है। तो तीसरी संख्या हमने मान ली 100, पहली संख्या 30 अधिक कर दी, दूसरी 40% अधिक कर दी। 100 का 40% 40 ही हुआ, तो कितनी हुई, 40। इसके बाद दूसरी से पूछा है पहली कितनी होगी, तो दूसरी 140 130 बटे 140 इंटू परसेंटेज का मतलब गुणा 100। कैलकुलेशन की 650/7, 7 का डिवाइड किया तो 92 सही 6/7%। नोट करिए। इसके बाद 47 क्वेश्चन है, 46, 46 देखिए। छियालीस भी सेम ही है बिल्कुल। 46 क्वेश्चन,
दो संख्याएं एक तीसरी संख्या से क्रमशः, दो संख्याएं एक तीसरी संख्या से क्रमशः 12.5% तथा 25% अधिक हैं। पहली संख्या दूसरी संख्या का कितने प्रतिशत है? पहली संख्या दूसरी संख्या का कितने प्रतिशत है? चलिए, तो तीसरी संख्या से कितनी अधिक है? तीसरी संख्या हमने मान ली 100 और पहली संख्या कितनी अधिक है? 12.5%। तो 112.5 12.5 हो गया, और ये कितनी अधिक है? 25%, तो 125। ठीक है, अब आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है? आगे कह रहा है पहली संख्या दूसरी का कितने प्रतिशत है? पहली संख्या दूसरी का कितने प्रतिशत है? तो पहली संख्या दूसरी संख्या का कितने प्रतिशत है? ठीक है, अपॉन में 125 इंटू 100। अब ये दशमलव हटाइए, नीचे जीरो बढ़ाइए, एक जीरो से एक जीरो खत्म। ठीक है, अब 25 से कट करिए, 25 पंचे 125, इसे काट करिए, 25 चौकू 100, कितना बचा? 12। अब ये हो जाएगा 125, तो 25 पंचे 125। अब 5 से कट करिए, 5 एकन 5, 5 निम 45, इधर कितना बचा है? 0 और ये 9, तो कितना हो गया? 90%। कितनी अधिक है? 90%। देखिए फिर से क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है दो संख्याएं एक तीसरी संख्या से क्रम से कितनी कितनी अधिक है? पहली संख्या है 12.5%, दूसरी संख्या है 25%, तो ये हो गई 125, ये हो गई 12.5%। अब कह रहा है इससे ये कितनी अधिक है या कितनी कम है? क्वेश्चन में कह रहा है पहली संख्या दूसरी संख्या का कितने प्रतिशत है? पहली संख्या है, दूसरी संख्या का कितने प्रतिशत है? तो पहली ये है, पहली का कितने प्रतिशत? इंटू 100 बराबर कितनी है? 90%। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर इसके बाद 47 देखिए, इसे नोट करिए। क्वेश्चन नंबर 47 क्या है? 1/2% का मान दशमलव भिन्न में क्या होगा? 1/2 का मान दशमलव भिन्न में क्या होगा? ठीक है, किसका पूछ रहा है? 1/2% है। ठीक है, इसका मान किस में बताना? दशमलव भिन्न में। तो 1/2 इंटू 100, परसेंटेज नीचे 100 आएगा, 1/100। ठीक है, इसे सॉल्व करना है, तो ये कितना हो गया? और नहीं ऐसे करना है तो एक और तरीका है, देखिए 1/2 का मतलब आधा, 0.5 गुणा परसेंटेज का मतलब 1/100। अरे 1/2 आधा ही तो होता है, तो आधा 0.5। अब नीचे 2 अंक, ऊपर 1 अंक, तो इसे हम क्या करेंगे? 2 अंक और बढ़ा देंगे, तो ऊपर देखिए 0.005। ठीक है, नीचे 2 जीरो है। अगर हम जैसे 6.5 होता था तो हम इस दशमलव को हटा के नीचे 0 बढ़ा देते थे। जब हम नीचे बढ़ा सकते तो ऊपर भी तो कर सकते हैं। तो अगर हम इस 10 को हटाएंगे तो एक अंक बाद दशमलव लग जाएगा। ऐसे ही 2 जीरो खत्म कर रहे हैं तो दो अंक पहले लगेगा दशमलव। ठीक है, तो 2 अंक लिख दिए, 0 0 पहले से 1 अंक था, तो कितने अंक हो जाएंगे? 3 अंक पहले दशमलव, तो 0.005 आंसर हो गया। ठीक है, प्रतिशत भिन्न में बदलिए 0.005। ठीक है, नोट करिए इसे। इसके बाद क्वेश्चन नंबर डालिए 48 48। 48 क्वेश्चन क्या है?
यदि, नोट करिए इसे, यदि ए की आय बी की आय से, यदि ए की आय बी की आय से 10% अधिक हो तो, यदि ए की आय बी की आय से 10% अधिक हो तो बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत कम है? बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत कम है? क्वेश्चन फिर से नोट करिए, यदि ए की आय बी की आय से 10% अधिक हो तो, ए की आय किससे अधिक है? बी की आय से, तो ए और बी। अब 10%, अब फ्रैक्शन की जरूरत पड़ेगी, 10%, 10 का 1/10, ठीक है। तो बी की आय क्या कह रहा है, यदि ए की आय बी की आय से 10% अधिक हो, तो बी किसकी आय से? बी की आय से। बी की आय हमने मान ली 10 और एक अधिक है, तो ए की आय कितनी हो जाएगी? 11। 10% को फ्रैक्शन में किया तो 1/10, हमने माना बी की आय 10, तो एक बढ़ गई, 10% बढ़ी तो एक बढ़ गई, तो ए की आय कितनी हो गई? 11। अगर यहीं पे कमी होती तो बी की 10 और एक कम करके 9 लिखते, ठीक है। चलिए, ए की आय 11, बी की आय 10, ठीक है। अब इससे इसका पूछ रहा है कितने परसेंट कम है, तो ये कितनी कम है? 1। किससे? इससे, ए से, तो इंटू 11, 1/11 इंटू 100, तो इसका क्या आएगा? 11 9 99, 9 सही 1/11%, ये आंसर हो गया, ठीक है। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन कह क्या रहा है, ए की आय बी की आय से 10% अधिक है, तो बी की है 10, ठीक। अब फ्रैक्शन में 10% को चेंज किया तो 1/10, हमने बी की मान ली 10, तो ए की कितनी हो जाएगी? 1% अधिक है तो 11, ठीक है। अब क्वेश्चन आगे कह रहा है, तो बी की आय ए की आय से कितनी कम है? बी की आय ए की आय से कितनी कम है? तो ए की 11, इससे पूछ रहा है इससे कितनी कम है, तो एक कम है, तो 11 इंटू 1/11 इंटू 100, क्योंकि परसेंटेज में पूछ रहा है, ठीक है। तो ये आ जाएगा 9 सही 1/11। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन कराएंगे, उससे आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे देखिए, फिर क्वेश्चन नंबर 49 49 क्या है। क्वेश्चन नंबर 49 है, यदि नीता का वेतन पायल के वेतन से 25% अधिक हो तो पायल का वेतन नीता के वेतन से कितने प्रतिशत कम है? नीता है और पायल है, ठीक है। देखिए, नीता है और कौन है? और है एक पायल। नीता है और एक पायल है, ठीक है। क्वेश्चन कह रहा है, यदि नीता का वेतन पायल के वेतन से, नोट कर लीजिए, यदि नीता का वेतन पायल के वेतन से 25% अधिक हो तो पायल का वेतन नीता के वेतन से कितना कम है? वहां पे ए बी था, यहाँ पे नीता पायल, क्वेश्चन सेम। नीता का वेतन पायल के वेतन से कितना अधिक है? 25%, तो 25%, पहले तो इसे फ्रैक्शन में चेंज करी, तो 25 एकन 25, 25 चौकू 100, ठीक है। 1/4 आएगा, हमने आपको बताया अभी, 1/4 25%, 1/5 20%। अब कह रहा क्वेश्चन, नीता का वेतन पायल के वेतन से कितना अधिक है? 25%, तो पायल का वेतन कितना है? 4। अब नीता का अधिक है, तो 4 एक अधिक है, तो नीता का कितना हो जाएगा? 5, ठीक है। पायल के वेतन से नीता का वेतन कितना अधिक है? 25%, तो नीता का है 4 और ये हो गया 5, 1% बड़ा है वृद्धि। अगर यहाँ पे घटा होता तो यहाँ हो जाता 3, ठीक है। अब क्वेश्चन आगे क्या कह रहा है, नीता के वेतन से पायल का वेतन कितना कम है? ठीक है, कितना कम है? यहां से 1, तो 1 बटे किससे? नीता से, 5 इंटू 100,
तो कितना परसेंट कम है? 5 एकन 5, 5 दूनी 10। कितने परसेंट कम है? 20%। ठीक है, 20% आंसर हो गया। इस फ्रैक्शन वैल्यू को आप याद कर लीजिए, इससे ही हम आपको 4-5 चैप्टर कराएंगे। ठीक है, इसलिए ये इम्पोर्टेंट है। और दूसरी बात, आप लोग कम से कम 30 तक पाड़े याद करिए, कैलकुलेशन फास्ट करनी है तो, नहीं तो फिर कोई बात ही नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर डालिए 50। चलिए तो एक बार और बताते हैं। देखिए क्वेश्चन कह रहा है, यदि नीता का वेतन पायल के वेतन से 25% अधिक है तो पायल का वेतन नीता के वेतन से कितना कम है? तो हमने माना 25% को फ्रैक्शन में चेंज किया, 1/4। पायल का वेतन 4 मान लिया। ठीक है, और इसका अधिक है तो इस नीता का हो गया 5। अब इससे पूछ रहा है कितना कम है, तो 1 कम है, 5 इसका है तो 4 इसका, 1 ही तो कम है। तो किससे पूछ रहा है? नीता से। तो 1/5 × 100 बराबर 20%। क्वेश्चन नंबर 50 देखिए। RS अग्रवाल की बुक है, क्वेश्चन नंबर है 50। यदि A की आय B की आय से 30% अधिक है तो, अब यहाँ पे 30%, पहले अगले क्वेश्चन में 10% दे रखा था, क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं। B की आय A की आय से कितने प्रतिशत कम है? क्वेश्चन सुनिए, यदि A की आय B की आय से 30% अधिक है तो B की आय A की आय से कितने प्रतिशत कम है? A है और एक B है, कितने? 30%। पहले तो इसे फ्रैक्शन में चेंज करने के लिए नीचे 100 होता है, तो 0 से 0 तो कितना आ गया? 3/10। तो B की आय कितनी है? 10। और कितनी अधिक है इसकी? A की 3। तो A की आय कितनी हो जाएगी? 13। ठीक, अब पूछ रहा है इससे ये कितनी कम है? किससे? इससे। तो 3 कितनी कम है? 3। किससे? A से। तो कितना आ जाएगा? 300/13। 13, इसे कट सॉल्व करिए। 13 दूनी 26, 13 दूनी 26, कितना बचा? 4। 13 तियो 39, 1/23 सही 1/13। ठीक है, इसका आंसर हो गया 23 सही 1/13। कैसे किया? ए की आय बी की आय से कितनी परसेंट अधिक है? 30%। तो बी की आय 10 है तो ए की कितनी हो जाएगी? 13। ठीक है, लिख दिया। अब क्वेश्चन पूछ रहा है तो बी की आय ए से कितनी कम है? किससे? ए से। तो ए की है 13 और बी की है 10, कितनी कम है? 3। ठीक है, तो 3 बटे किससे? ए से है, इसलिए 13 नीचे इंटू 100, तो 300/13। इससे सॉल्व किया, 23 सही 1/13 आपका आंसर हो गया। नोट करिए। सेम क्वेश्चन है, 4-5 क्वेश्चन और। ठीक है, चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर डालिए 51, 51। अब वही सेम, सिर्फ डिजिट चेंज है। यदि अनिल की ऊंचाई दीपक की ऊंचाई से, यदि अनिल की ऊंचाई दीपक की ऊंचाई से 60% अधिक हो तो दीपक की ऊंचाई अनिल की ऊंचाई से कितने प्रतिशत कम है? ठीक है, अनिल हैं और दीपक हैं। एक है अनिल, लिख लो पहले अनिल, और एक है दीपक। कितना दे रखा है? 60%। तो 60/100, फ्रैक्शन परसेंटेज का मतलब अपॉन में 100। 0 से 0 खत्म, 2 से कट करिए, 2 तिया 6, 2 पंचे 10, कितना हो गया? 3/5। ठीक है, अब क्वेश्चन जैसे कह रहा है वैसे करते चलो। अनिल की ऊंचाई दीपक की ऊंचाई से कितनी है? 60% अधिक है। तो दीपक की कितनी है? 5। तो अनिल की कितनी हो जाएगी? 8।
क्यों? ये 60% इससे अधिक है, ठीक है, अधिक है तो प्लस होंगे। दीपक की ऊंचाई 5, अनिल की अधिक है तो अनिल की कितनी हो जाएगी? 8। 5 8। अब ये पूछा इससे इसकी कितनी कम है, इससे इसकी कितनी परसेंट कम है, तो यहां से कितनी कम है? 3। 3 किससे? अनिल से, तो इंटू अपॉन में हो जाएगा 8 गुणा में 100। कितने परसेंट? परसेंटेज मतलब 100। ठीक है, कट करिए। 4 दूनी 8 और 25 चौकू 100, तो 25 तियो 75, 75/2, 75/2 को या तो हम 37.5 लिख सकते हैं, 37.5, या फिर 37 सही 1/2। जो भी आंसर ऑप्शन में हो वही आप टिक कर देंगे। ठीक है, आंसर हो क्या? बिल्कुल एक सेकंड क्वेश्चन है। देखिए अनिल की ऊंचाई जो है दीपक से कितनी अधिक है? 60% अधिक है। तो दीपक की 5, अनिल की 8। ठीक है, अब पूछ रहा अनिल की ऊंचाई से दीपक की ऊंचाई कितनी कम है, तो कितनी कम है? यहां से 3, इससे पूछ रहा है अनिल से, तो अनिल अपॉन में आ जाएंगे। ठीक है, कैलकुलेशन की 37.5% अधिक है। ठीक है, कितनी अधिक है? 37.5%। इसके बाद क्वेश्चन नंबर डालिए 52। नोट करिए इसे। क्वेश्चन नंबर 52 देखिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 52 लिख दे रहा हूं क्योंकि एक्स बाई में दे रखा है। ठीक है, यदि एक्स बाई से है, पर वैसे ही सेम, यदि एक्स बाई से 10%, यदि एक्स बाई से 10% अधिक हो तो बाई एक्स से कितने प्रतिशत कम है? बाई एक्स से कितने प्रतिशत कम है? ठीक है, सेम क्वेश्चन है। वहां क्या था? ए बी सी दे रखा था, कहीं नीता पायल दे रखा था। इस क्वेश्चन में एक्स बाई दे रखा है। बस एक्स बाई से कितना अधिक है? 10%, तो एक्स और बाई 10%, तो 10 का क्या होगा? 1/10। कैसे निकालते हैं? 10% का मतलब नीचे 100, तो 0 से 0 खत्म, क्या आ गया? 1/10। ठीक है, देखिए अब क्या कह रहा है? यदि x बाई से 10% अधिक हो तो किससे? बाई से, तो बाई कितना है? 10, कितना अधिक है? 1, तो x कितना हो जाएगा? 11। वैसे एक अधिक है और परसेंटेज में कितना है? 10%। ठीक है, तो 11। अब क्वेश्चन कह रहा है बाई x से कितने प्रतिशत कम है। अब x से कितने प्रतिशत? किससे? x से। ठीक है, तो कितनी कम है? 1/11 इंटू 100, तो 11 9 99, 9 सही 1/11 आपका आंसर हो गया। ठीक है, 9 सही 1/11। यदि x बाई से 10% अधिक हो तो बाई x से कितने प्रतिशत कम है? तो x बाई मान लिया 10, x 11। अब कम ज्यादा पूछ रहा है, तो 11 किससे? x से पूछ रहा है, ये कितना कम है? 1 कम है परसेंटेज में, तो इससे किससे? 11 से, यानी कि 22 से। तो 1/11 इंटू 100 बराबर 9 सही 1/11 आंसर हो गया। नोट करिए। चलिए क्वेश्चन नंबर देखिए 53। ये क्वेश्चन करा दे रहा हूं मैं फटाफट क्योंकि ये सेम क्वेश्चन है इसलिए। ठीक है,
किसी में कम पूछ रहा है, किसी में ज्यादा पूछ रहा है। अब क्वेश्चन नंबर 53 देखिए, RS अग्रवाल की बुक है, क्वेश्चन नंबर 53, परसेंटेज चैप्टर। यदि ए की आय बी की आय से 20% कम हो तो बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत अधिक है? अभी तक क्या था? अधिक था, अब कम है। चलिए, ए की आय बी की आय से कितनी कम है? 20%। ए है और ये बी है, 20% कम है, तो 20 पंचे 100, 20 1/5 हो गया। बी की आय से कितनी कम है? यदि ए की आय बी की आय से 20% कम हो तो बी की कितनी है? 5 और ए की कितनी है? 4। क्योंकि अब क्या कह रहा है? कम, तो बी की 5, ए की 1 कम कर दी तो 4। अभी तक क्या कह रहा था? अधिक, तो 5 थी बी की, तो 1 और जुड़ जाती थी तो ए की हो जाती थी 6। यहां कम कह रहा है तो माइनस हो गया, ठीक है। अब आगे कह रहा है ए की आय बी से कितने प्रतिशत अधिक है? किससे? बी से। देखिए आगे जो कह रहा है, तो यदि ए की आय बी की आय से 20% कम हो तो बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत अधिक है? बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत अधिक है? ए की आय से, तो 1/4 इंटू 100। तो कैलकुलेशन करेंगे तो 25 चकू 100, कितने प्रतिशत अधिक है? 25%। क्वेश्चन फिर से समझिए, ए की आय बी की आय से 20% कम है, ठीक है। 20 1/5, तो बी की है 5, तो 1 कम होगी, तो ए की कितनी होगी? 4। अब ये पूछ रहा है, आगे कह रहा है ए की आय बी से कितनी कम है, ठीक है, या फिर बी की आय ए से कितनी ज्यादा है, बात एक ही है, ठीक है। तो क्वेश्चन में कह रहा है ए की आय बी की आय से 25% कम हो तो, सॉरी 20% कम हो तो बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत अधिक है? ए की आय से ये कितनी अधिक है? 1 अधिक है, 1/4 इंटू 100, तो 25%। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 54 देखिए, आज का सेकंड लास्ट क्वेश्चन क्या है? ए की आय बी की आय से 25% कम है तो बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत अधिक है? सेम क्वेश्चन, वहां 25%, तो 25 का मतलब 1/4। बी की आय कितनी है? 4। इसकी अब क्या है? कम हो रही है, तो ए की आय कितनी हो जाएगी? 3। एक कम हो रही तो ए की आय 3, ठीक है। अब ए की आय से बी की आय कितनी अधिक है? तो 1 से कितनी अधिक है? 1/3 इंटू 100, कितनी अधिक है? 33 सही 1/3% अधिक है। 33 सही 1/3% अधिक है। आज का लास्ट क्वेश्चन 55, इसमें भी क्वेश्चन कह रहा है यदि ए की आय बी की आय से 50% कम हो तो बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत अधिक है? ए की आय बी की आय से 50% कम हो तो, ठीक है, ए और बी अभी तक कितना कम है? 50%, तो 50% 1/2। अगर बी की आय 2 है तो ए की आय कितनी कम है? 1, तो 2 में से 1 गया 1, ए की आय 1 हो गई, बी की 2 हो गई। अब इससे ये कितनी अधिक है? तो 1 अधिक है, किससे? ए से, इंटू 100, तो कितने प्रतिशत अधिक है? 100%, 100% अधिक है, ठीक है, नोट करिए। चलिए, तो आज के लिए इतना ही। खुश रहिए, मस्त रहिए और जबरदस्त पढ़ते रहिए। जय हिंद।